वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो क्या बुत मिल गए सनम खाने से, मेरे मेरे पूरा शेर याद नहीं आ रहा है। बुतों को जिस तरह से पाक किया था काबे में, काबे के अंदर से, फिर वही हालात पैदा हो जाएंगे। रुसूमात मौलाना इतनी साहब, बढ़ेंगी, बुत इतनी रखने बढ़ेंगी। में, बुत या स्टेचू रखने में क्या क्या गलत है? हमारे यहाँ तो बहुत पहले हुआ करते थे पाकिस्तान में, अब इन्होंने पता नहीं क्या हटाने शुरू कर दिए, लेकिन क्या गलत गलत क्या है अगर बुत कोई रखता है, कोई स्टेचू रखता शिर्क है है। घर के अंदर? क्या कुरान शिरक है? कुरान ये कहता है, नहीं नहीं, कुरान ये कहता है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते। हम्म। कुरान कहता है। पूजा की बात नहीं है, रखने में क्या हर्ज है, मैं ये कह रही हूँ, नहीं, पूजा ना रखने का करें, क्या रखने मतलब है? में, रखने नहीं, में क्या रखना हर्ज किस है? लिए? रखना अब किस मैंने लिए? महात्मा बुद्ध का मैंने रखा है ना स्टैचू, तो उसमें क्या हर्ज है अगर मैं पूछूं आपसे ये? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। बुद्धा का आप स्टैचू है ना? जरूर सुनिए, मैं सुनिए, मैं देख रहा हूं उसको, मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है सामने। मैं कहता हूं आपसे, आपकी दो सोच होंगी इसमें। एक सोच तो यह है कि आप महात्मा बुद्ध को कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा और आप इनको अच्छा समझती होंगी। आप इन हम्म। पर, इनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करती होंगी। बिल्कुल। और ये जो अकीदत है, ये जो मोहब्बत है, इसी मोहब्बत को अल्लाह ने शिर्क कहा है। कि अल्लाह के अलावा से जो अकीदत रखी जाए, अल्लाह के अलावा से जो आस्था रखी जाए, यही शिर्क है। क्योंकि अल्लाह, सिर्फ अल्लाह वाहिद है जिसने पूरी दुनिया को रचाया और बसाया है। पूरी दुनिया को पैदा करने वाला और मारने वाला वही है। अगर हमारा ईमान इससे हटकर किसी और दूसरे देवी देवताओं की तरफ चला जाता है, रोजी देने का मालिक अल्लाह है, अगर हमारा ध्यान उससे हटकर किसी दूसरे देवी देवताओं की तरफ चला जाता है, इसी को तो शिर्क कहा जाता है। यही शिर्क है। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा कि मैं बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर दूंगा, और बल्कि अगर कोई जमीन से लेकर आसमान तक इस पूरी खला को भर के लेकर गुनाह आएगा, मैं उसको भी माफ कर दूंगा, लेकिन मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। मेरी साथ में अगर कोई किसी को शरीक करेगा, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। वो मेरे नजदीक माफी के काबिल नहीं है। तो कुरान का जब ये सिद्धांत है, तो हम तो नहीं मान हम्म। सकते। जिसको मानना है माने। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ का मुसलमान अरब बनने की कोशिश करता है, यहाँ का मुसलमान हिंदी त्योहारों में साथ नहीं जाता। आजकल तो नौजवान नस्ल जो है हमारी, बाकायदा होली खेल रही है हिंदुओं के साथ में, बाकायदा दिवाली मना रहे हैं उन हिंदुओं के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल वो चीजें नहीं है जो पहले थी। अब बहुत चेंज आ गया है। अब 2014 के बाद में कुछ इस तरह की बातें आई हैं जिसकी वजह से फिर मुसलमान हिंदू त्योहारों से कटना शुरू हो गया। जैसे अभी गुजरात में हुआ कि साहब, कुछ लड़के गरबा में चले गए, तो उनको बाकायदा पीटा गया कि भाई तुम बिना परमिशन के क्यों आ गए। इस तरह से कोई आदमी त्योहार में अगर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है कानून भी अपना शिकंजा कसता है कि साहब आप तो लड़कियां ताड़ने आते हैं, आप तो ये करने आते हैं, आप तो वो 10 तरह की बातें अब पैदा हो गई हैं। तो अब जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं खिंचाव है। लेकिन 2014 से पहले हमने खूब देखा कि मुसलमान लड़के होलियां खेलते हैं, और मुसलमान लड़के दिवालियां मनाते हैं पूरी, उनके साथ में उनके त्योहारों में आते जाते हैं। इवन देखिए, हम भी, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम त्योहारों को मुस्लिम उलमा भी ये कहते हैं कि साहब उनको बिल्कुल अलग थलग कर दो, हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएं। उनको मुबारकबाद देना उनके त्योहार पर, और उनको जो है खुशामदेद कहना, ये कोई बुरी चीज तो है नहीं। हम जिस हिंदू मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के जितने भी त्योहार हैं, जब हिंदू हमारे त्योहार में आ सकता है, ईद में हमारे पास सिवाय खाने के लिए आ सकता है, तो हम उनके त्योहार में उनके पास भी खाने के लिए जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। आप क्योंकि आप कह हमें, रहे ना कि आप कह रहे ना कि मुसलमान लड़के गए गरबा में या होली में या दिवाली में, मुसलमान औरतें और लड़कियां भी जाती हैं क्या होली खेलने बिल्कुल जाती हिंदुओं हैं। के साथ? अच्छा। नहीं, बिल्कुल जाती हैं। देखिए, आजकल मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब से ये को एजुकेशन वाला मामला हुआ, लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में इकट्ठे पढ़ने लगे, उनके अंदर हम्म। दोस्तियां ताल्लुकात हुए, तो अब कोई किसी का परहेज थोड़ा ही है। अब तो मैं आपको एक भयानक स्थिति बताता हूं कि कई हजार लड़कियां दिल्ली के अंदर, खासतौर से सिर्फ दिल्ली के अंदर कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। कई हजार लड़कियां। उनको कौन मना कर सकता है कि भाई आप क्यों रह रही हैं उनके साथ में?
त्योहार में उनके साथ जाना, उनके साथ त्योहार में शामिल होना, ये तो बहुत अलग बात है। शादियां कर रही हैं मुसलमान लड़कियां, तो अब वो पहले वाली चीज नहीं है। जो जो लड़कियां एजुकेशन ले रही हैं और नौजवान नस्ल जो है दुनियादारी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो इन चीजों को कॉमन समझते हैं, इन चीजों में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। तो आजकल ये होना चीज भी नहीं नहीं है बिल्कुल भी चाहिए। करे। जी, बिल्कुल होने बस आप कह रहे थे जी कि औरतों को चादर लेके पहले बताया गया था कि अपने आप को छुपा के चलना है, और हिजाब भी आप इसी का हिस्सा बता रहे हैं। तो क्या आजकल जो हम देखते रहते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था और आप नाराज हो गए थे, तो नाराज हुए बगैर बताएं, तो फिर क्या ये मतलब बकरियों को और ऊंटों को और कुत्तों को भी क्या ये पहना दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो लोग उनके साथ भी पकड़े जाते हैं। चादरें अब उनको भी मुझे पहना ये दी जाए बताएं। क्या? बकरियों वगैरह को नहीं भी नहीं क्या चादर वादर पहना दी जाए क्या? क्या ख्याल है आपका? नहीं 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 नहीं, आप फिर गलत लाइन पे जा रही हैं। देखिए बात नहीं, मैं सुनिए, एक बात पूछ रही हूँ जो सुनिए हो रहा सुनिए, है, मैं उसका सवाल कर रही मेरे हूँ मे, कि अगर मेरे नियत दे औरत को देख के खराब हो रही, तो बकरियों के साथ जो औरत उनको देख के भी नियत खराब हो रही है, तो बकरियों को भी क्या देखिए चादर, कुत्तों को भी, ऊंटों को भी पहना दी जाए क्या? मेरी बात सुनिए। जिस आदमी की नीयत खराब है, उसकी तो नीयत खराब है, उसको आप सुधार ही नहीं सकते। बुरके वाली होगी तो उसको भी इतना ही ताड़ेगा।